अरिका पाम, जो कि एक काफ़ी सुंदर और रॉयल दिखने वाला प्लांट है। ये ना केवल एयर प्यूरिफाई करता है, साथ ही ये ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करता है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, मुख्य द्वार के एंट्रेंस पे रखा जाता है। अरिका पाम को आप बीज से भी प्रोपोगेट कर सकते हो या फिर आप नर्सरी से डायरेक्टली प्लांट खरीद के ला सकते हो। लेकिन अगर आप इसे बीज से प्रोपोगेट करते हैं तो उसके लिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। करीबन ये 2-2.5 महीने तो ले ही लेता है 2-3 पत्ते आने में। इससे बेहतर कि आप नर्सरी से एक प्लांट खरीद के लाओ, उसके बाद ही उसे मल्टीप्लाई करो। चलिए अब देखते हैं कि अरिका पाम को प्रोपोगेट कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, आपको यहाँ पे बीज लाने पड़ेंगे, नहीं तो आपके पास एटलीस्ट एक प्लांट तो होना चाहिए उसे मल्टीप्लाई करने के लिए। अभी जो आप अरिका पाम देख रहे हैं, इसे 2 साल हो गए हैं और इसमें काफ़ी सारे नए प्लांट्स भी आ गए हैं और ये प्लांट काफ़ी बड़ा हो चुका है। अब इसे मल्टीप्लाई करने के लिए तो सबसे पहले आपको इसे इस गमले से बाहर निकालना होगा और इसे रूट से अलग अलग करना होगा। मेरे लिए इतना आसान काम नहीं है क्योंकि ये बहुत हेवी है। इसकी जड़ें पूरे पॉट में फैली हुई होती है, तो इसे निकालते वक्त थोड़ा ध्यान से निकालिए ताकि जड़ों को कुछ नुकसान ना पहुँचे। अरिका पाम एक स्लो ग्रोइंग प्लांट है जो ब्राइट लाइट में रहना प्रीफर करता है और ये प्लांट थोड़ा सेंसिटिव भी है। अगर आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं तो इसकी पत्तियां पीली पड़ जाती है और ड्राई होने लगती है। मैंने नर्सरी से ये प्लांट सिर्फ 80 रुपीज़ में लाया था। भाई इसे डिवाइड करना तो बहुत टफ है। इसके जड़ों को पूरी मिट्टी चिपक गई है जिसकी वजह से इतना टाइम ले रहा है और फाइनली अब ये अलग हो गया। अब आप ये प्लांट अलग अलग गमले में लगा सकते हो। एक्चुअली मेरी रिक्वायरमेंट थोड़ी अलग थी। मैं बालकनी के लिए रेक्टेंगल शेप का बड़ा गमला मैंने लाया था, मुझे उसमें लगाने थे, तो मैं ये बड़ा गमला ले रही हूँ यहाँ पे। आप चाहे तो इसे चीनी मिट्टी के पॉट में भी लगा सकते हैं अगर आप इंडोर रखना चाहते हैं तो। आउटडोर में भी आप चीनी मिट्टी के पॉट में लगा सकते हैं या फिर आप प्लास्टिक के गमले में भी लगा सकते हैं। प्लांट्स लगाते वक्त एक चीज हमेशा ध्यान में रखें कि पॉट को नीचे से होल कर ले। अगर पॉट में पानी ठहरा हुआ रहता है तो प्लांट सड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। होल करने के बाद उसके ऊपर या तो कोई मटके का टुकड़ा डाल दे या फिर कोई पत्थर डाल दे ताकि एक्स्ट्रा पानी आसानी से निकल जाए। अब इस पॉट में मिट्टी डाले। मैं इसमें साफ फंगिसाइड भी ऐड कर रही हूँ ताकि हमारा प्लांट अलगी या फंगस का शिकार ना हो। अगर आपके पास साफ फंगिसाइड नहीं है तो आप सिंपली गोबर खाद भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास रेत हो तो इसमें थोड़ी सी रेत डाल दें। अगर हम रेत डालते हैं तो जड़ों की विकास के लिए बढ़ावा देता है, साथ ही नमी को लंबे समय तक रोक के रखता है। ये पॉट थोड़ा हेवी हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे धान के छिलके डाल रही हूँ, यानी कि जिसमें राइस का दाना होता है उसके छिलके। ये पूरा ऑप्शनल है, मुझे ज़्यादा हेवी नहीं चाहिए था इसलिए मैं डाल रही हूँ। आप इसकी जगह पे कोकोपीट भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ 60% सॉइल यूज़ की है क्योंकि ये प्लांट थोड़ा मॉइस्ट रहना पसंद करता है। मेरे पूरे एक प्लांट से 6 प्लांट्स तैयार हो गए हैं, लेकिन मैं 6 प्लांट एक ही गमले में लगा रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा बशी वाला रेक्टेंगुलर शेप में प्लांट चाहिए था और ये प्लांटर काफ़ी बड़ा है, इसलिए मैं एक ही गमले में ये पूरे प्लांट्स लगा रही हूँ। आप इसे सेपरेटली लगा सकते हो। अरिका पाम 15 डिग्री टू 25 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में अच्छा रहता है। अगर टेम्परेचर 30 डिग्री के आसपास भी जाता है तो भी अच्छे से रह लेता है, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो इसकी पत्तियां सूखने लगती है और अगर इसका टेम्परेचर 15 डिग्री से कम भी होता है तो ये प्लांट थोड़ा स्ट्रेस में चला जाता है। मैं इस नए प्लांटर में थोड़ी पुरानी मिट्टी भी ऐड कर रही हूँ ताकि उसमें प्लांट अच्छे से सेट हो जाए। नए गमले में प्लांट सेट होने में थोड़ा टाइम लेता है। अरिका पाम को बीच बीच में काऊ डंग फर्टिलाइजर देते रहे, खास तौर पर विंटर में। अगर आप इसे इंडोर रख रहे हैं तो इसे नीम फर्टिलाइजर भी अवश्य दें ताकि इसमें कीड़े ना लगे। जब हम प्लांट इंडोर्स के लिए रखते हैं तो उसे केयरफुली ट्रीट करना पड़ता है। इस प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल नहीं पसंद। विंटर्स में आप इसे 1-2 घंटे की धूप, सुबह की हल्की धूप दिखा सकते हो। ये प्लांट नॉर्मल टेम्परेचर में रहना पसंद करता है और लो लाइट में भी ये प्लांट थोड़ा मुरझा सा जाता है और इसकी ग्रोथ थम जाती है। इसे ब्राइट लाइट में रखना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको इसके रूट्स विजिबल दिख रहे हैं तो इसमें थोड़ी मिट्टी, कोकोपीट डाल दीजिए ताकि प्लांट सूखने से बचे।
मेरा अरेका पाम इंडोर में तो काफ़ी अच्छे से रह लेता है। ये काफ़ी हेल्दी भी है और इसके कुछ ना पत्ते की पीले होने की प्रॉब्लम है, ना इसे कुछ अलगी फंगस की प्रॉब्लम है। अरेका पाम ना कि सिर्फ घर की सुंदरता को बढ़ाता है, साथ ही ये हवा को शुद्ध रखने का भी काम करता है। साथ ही ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है, इसलिए अरेका पाम एक बेस्ट इंडोर प्लांट है। आई होप कि बताए गए टिप्स की वजह से आप भी आपके अरेका पाम की देखभाल अच्छे से कर पाएंगे। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।